देखिए, कोर्ट का सामान्य प्रक्रिया है और आप सब लोगों को पता है कि ये सामान्य प्रक्रिया है। और आज कोर्ट ने बुलाया था और हम लोग गए थे। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार को बड़ा झटका, भ्रष्टाचार का आरोप तय। नमस्कार, मैं हूं रचना सेमवार। क्या बिहार की राजनीति में एक बड़ा तूफान उठने वाला है? IRCTC घोटाले के आरोप लालू यादव और उनके परिवार की राजनीति को हिला देने वाले हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस कोर्ट रूम तक जहां देश की राजनीति के बड़े नामों के खिलाफ बड़ा फैसला आया है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने अमित शाह को सीधे चैलेंज करते हुए कहा कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी, हम बिहारी हैं, बाहरी से नहीं डरते। कैसे लालू यादव पर टेंडर घोटाले की पूरी साजिश रचने का आरोप लगा है और क्यों बिहार चुनाव के बीच ये कोर्ट का फैसला RJD के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। ये सब जानने के लिए इस खबर को अंत तक देखिएगा और FPN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। दरअसल दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव को IRCTC घोटाले में आरोपी मान लिया है। इसका मतलब है कि अब इस हाई प्रोफाइल भ्रष्टाचार मामले में इन तीनों के खिलाफ केस चलने वाला है। कोर्ट ने साफ कहा कि लालू की जानकारी में टेंडर घोटाले की पूरी साजिश रची गई। टेंडर में उनका सीधा दखल था, जिससे लालू परिवार को फायदा भी हुआ। ये मामला रांची और पुरी स्थित IRCTC के 2 होटलों के टेंडर में हुए भ्रष्टाचार से जुड़ा है। बिहार चुनाव के बीच में आया ये फैसला RJD के लिए एक बड़ा झटका है और पॉलिटिकल टेम्परेचर को हाई भी कर सकता है। कोर्ट से सुनवाई के बाद तेजस्वी यादव का रिएक्शन बहुत एग्रेसिव था। उन्होंने एक्स पर एक लंबी पोस्ट लिखी और सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह को चैलेंज किया। तेजस्वी ने लिखा, जब तक दंगाई और संविधान विरोधी बीजेपी सत्ता में है और मेरी उम्र है, बीजेपी से लड़ते रहेंगे। सबसे सनसनीखेज बात यह है कि तेजस्वी ने गृह मंत्री अमित शाह पर धमकी देने का आरोप भी लगाया। जी हां, उन्होंने लिखा, 1 महीना पहले बिहार आकर गृह मंत्री अमित शाह जी हमें धमकी दे रहे थे कि हमको चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी, हम बिहारी हैं, बिहारी बाहरी से नहीं डरते। तेजस्वी ने साफ कर दिया है कि वह इस कानूनी लड़ाई को पॉलिटिकल लड़ाई के रूप में भी लड़ेंगे। आइए आपको बताते हैं कि लालू परिवार पर कौन कौन सी धाराएं लगी। लालू यादव पर भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का गंभीर आरोप है। इसके अलावा राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर IPC की धारा 420 और 120B के तहत आरोप तय किए गए। कानूनी जानकारों के अनुसार अगर कोर्ट में इन तीनों के खिलाफ आरोप साबित हो जाते हैं तो उन्हें 1 साल से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है। तेजस्वी ने कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए कहा कि वह कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और अदालत में अपनी बात को भी रखेंगे। तेजस्वी यादव ने लालू यादव पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर जवाब देते हुए उनके रेल मंत्री के कार्यकाल को याद दिलाया। तेजस्वी ने कहा, जिस व्यक्ति ने रेलवे को 90,000 करोड़ रुपए का मुनाफा दिया, जिसने हर बजट में किराया घटाया, वह ऐतिहासिक रेल मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि हार्वर्ड और IIM के छात्र लालू से सीखने आए थे और उन्हें मैनेजमेंट गुरु कहा जाता है। तेजस्वी का बयान सीधे तौर पर यह संकेत देता है कि यह भ्रष्टाचार का मामला नहीं बल्कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। इसी बीच लालू परिवार से जुड़े एक और भ्रष्टाचार के मामले में फैसला टाल दिया गया है। लैंड फॉर जॉब्स मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट में आज फैसला नहीं हो सका। कोर्ट अब इस मामले में 10 नवंबर को फैसला सुनाएगा। तो ये थी IRCTC घोटाले पर कोर्ट के फैसले और उस पर तेजस्वी यादव की तेज रिएक्शन की पूरी कहानी। लालू परिवार पर आपराधिक आरोप तय होना RJD के लिए चुनाव से पहले एक बड़ी मुश्किल है, लेकिन तेजस्वी का अमित शाह को खुला चैलेंज देना बिहार की राजनीति को और ज्यादा गर्मा रहा है। ये जंग सिर्फ अदालत में नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में भी चल रही है। खैर, इस खबर से आप क्या समझते हैं, अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FPN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।